नमस्कार दोस्तों। 99% लोग ये गलतियां कर देते हैं। फिर उसके बाद होता यूं है घर में, कहीं देखिएगा आपका जो है कॉलम क्रैक हो गया है, कहीं देखिएगा बीम क्रैक हो गया है। फिर कभी कभी तो ऐसा होता है, कॉलम चाहे बीम क्रैक होने की वजह से अगर 4 से 5 मंजिल का घर बना हुआ है वो पूरी तरह से धराशायी हो जाता है, गिर जाता है। तो दोस्तों आखिर ऐसा क्या गलती है? अब गलती ये है, जरा समझिएगा, कि जब भी कभी हम लोग कॉलम चाहे बीम का रिंग बनाते हैं, जैसा कि अभी यहाँ देख रहे हैं, उसको जो है 90 डिग्री में रख देते हैं पूरा इस तरीके से। बस गल है, देखिए ये भले ही जो है कंक्रीट में जाके छुप जाता है लेकिन आपको पता नहीं चलता है। अब आज हम 5 ऐसे पॉइंट के बारे में बताऊंगा कि अगर आप भी ऐसा गलती कर रहे हैं और आप अपने रिंग को जो है 135 डिग्री में बेंड नहीं कर रहे हैं, उसके वजह से जो है क्या क्या हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसके वजह से जो है अब यहाँ पे जब इंजीनियर को आप बुलाइएगा चेकिंग करने के लिए, वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि प्रॉब्लम कहाँ से हुआ है, क्यों जो है इतना बड़ा बिल्डिंग में जो है क्रैक आ गया, क्या रीजन है। तो बस आप जिस समय अपना घर का, चाहे वो कॉलम हो, प्लिंथ बीम हो, छत का बीम हो, चाहे लिंटल बीम हो, जब भी कभी जो है रिंग बनवाने का काम करवा रहे हैं अपने मिस्त्री से, तो ये याद रखिएगा कि भाई उसको जो है 135 डिग्री में बेंड करना। अब ये 135 डिग्री में बेंड कैसे होगा, जरा यहाँ पे देखिएगा। तो ये मिस्त्री जो है अभी रिंग बनाने का काम कर रहा है, और रिंग ज़्यादातर आजकल जो है मैनुअल भी आप साइट में बना सकते हैं, या नहीं तो जो है मंगा भी सकते हैं। लेकिन जो रिंग रहेगा वो आपका 135 डिग्री में बेंड रहेगा। जैसा कि मैंने अभी इसको यहाँ बता रहा हूँ कि 90 डिग्री नहीं, बल्कि जो है 135 डिग्री में बेंड करना। इसको जो थोड़ा सा जो आपको इस तरीके से जो है जैसा देख रहे हैं वैसा बेंड करना बहुत जरूरी है। और बेंड करने से क्या फायदा होगा ये आज आपको हम बताएंगे, जरा समझिएगा। तो कुछ चीजें, सबसे पहले हम चलते हैं कॉलम को लेकर के। जैसा कि आप यहाँ देखिए कॉलम में जो है, अब होता यूं है कि जब भी कभी आप, जैसे ये रिंग है, इस रिंग को बनाएंगे, इस रिंग को बनाने में जो है अगर ये बेंड नहीं करेंगे इस तरह से, एक ऐसा बेंड हो गया, एक रिंग जो होता है आपका कुछ इस तरीके से 90 डिग्री में, और ये पूरी तरीके से गलत है, ये पूरा आपका गलत है और ये जो है सही है। और ये बैंड जो होगा आपका 135 डिग्री बैंड, ये आपका ये हुक है, और इसका जो रहेगा आपका बैंड 90 डिग्री बैंड हुक है। और ये हुक लेंथ होना चाहिए आपका मिनिमम 75 mm। ये बहुत लोग क्या करता है, हुक लेंथ जो है 25 mm दे देता है, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, अब जरा समझिएगा, अगर इस तरह का आप करते हैं और इसी में जो है सरिया लगता है आपका, यहाँ सरिया होता है, यहाँ सरिया होता है, यहाँ कोना में 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 होता है, ये 4 कोना में, और बीच में भी बहुत लोग मतलब डिजाइन के हिसाब से देते हैं। तो इस तरीके से आप करना है। अब क्या है कि अगर आप जो है 135 डिग्री बेंड नहीं देते हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगा, कोई दिक्कत? प्रॉब्लम ये होगा, प्रॉब्लम नंबर, चाहे वो आपका बीम हो चाहे कॉलम हो, प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि भाई इनहेंस एंकरेज एंड ग्रिप। प्रॉब्लम नहीं कहा जाए इसका जो है, अगर नहीं देते तब, लेकिन इसका जो अगर देते हैं तब है जो आपका जो है ग्रिप है, मतलब पूरा बनाए रखेगा। जब हम लोग कॉलम ढलाई करते हैं उस सिचुएशन में क्या होता है कि भाई पूरी तरीके से एकदम जो है जो कॉलम का जो सरिया को पूरी तरह से पकड़ के रखेगा, ये ध्यान में रखिएगा, और ग्रिप जो है पूरा बनाए रहेगा अगर आप जो है 135 डिग्री का बैंड देते हैं तो। अब इसको बहुत लोग जो है अगर ऐसे दिखाया जाए तो, जैसे मान लें कि ये जो है आया ऐसे करके,
यहाँ से देखेंगे तो आ गया 135 डिग्री बैंड, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो बहुत लोग 45 डिग्री बैंड भी बोलते हैं। ठीक है, 45 डिग्री बैंड भी बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग 135 डिग्री बैंड, या 45 डिग्री बैंड बोलिए चाहे 135, लेकिन 90 डिग्री बैंड नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के। अब चलते हैं, ये ग्रिप दूसरा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई प्रिवेंट, बचाता है हमें क्या, बकलिंग से। अब ये बकलिंग क्या है भाई, देखिए जब भी कभी आपका जो कॉलम के ऊपर लोड आता है, ठीक है, अब अगर वो सरिया पूरी तरीके से बंधा नहीं रहेगा, ठीक है, रिंग जो है हुक नहीं रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा कि बीच में चाहे कहीं भी कुछ इस तरीके से फैल जाएगा कंक्रीट को फाड़ते हुए। क्यों भाई, क्योंकि आपने जो रिंग बनाया था वो जो है प्रॉपर तरीके से 135 डिग्री में बैंड नहीं था, वो स्लिप कर गया, समझे बात को। अब कभी कभार तो क्या होता है, पहले क्रैक डेवलप होता है बीम चाहे कॉलम में, कभी कभी जब पूरा ही घर गिर जाता है। तीसरा जो है वो सुपेरियर कन्फाइनमेंट, ये क्या होता है, पूरी तरीके से इसको जो है कंक्रीट कोर को पूरी तरह अच्छे से प्रॉपर तरीके से पकड़ के रखता है। ठीक है, और जरा समझिएगा, और जब ज़्यादातर देखिएगा कि जब इस तरह का आपका जो है अगर ये नहीं देते हैं तो कॉलम का साइड में क्रैक हो जाता है, यही एक रीजन है। क्रैक क्रैक यहाँ दिखेगा, बीच में नहीं रहेगा लेकिन साइड में रहेगा, क्योंकि आपने रिंग में ऐसा नहीं दिया। और प्रॉपर तरीके से इसको जो है बांध के रखना है, बाइंडिंग रड से प्रॉपर आपको बांध के रखना, तभी जा करके ये हो पाएगा। वैसे ही सेम, और इसका देने के पीछे भी रीजन है, अल्टरनेट रहेगा। मतलब मान लें कि एक रिंग इधर से है तो ऊपर वाला जो बनाए रहेगा ज्वाइंट वाला इधर से रहेगा, फिर इसके ऊपर वाला जो रहेगा आपका इधर से रहेगा, अल्टरनेट लेकर चलना है, ना कि जो है जो जिधर हुक है सब एक ही साइड में बिल्कुल नहीं लेकर चलना है। ठीक है, चौथा है आपका अर्थक्वेक, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, ये आपका जो है क्या बोलते भूकंप से भी बचाता है। अब ये भूकंप से बचाने का क्या है कि सेस्मिक, जिसको सेफ्टी बोलते हैं, ये क्या होता है कि अर्थक्वेक जब होता है पूरा सेस्मिक जोन जिसको बोलते हैं, वैसे होने से जब वाइब्रेशन होता है और उसके बाद अगर ये 90 डिग्री में हुक रहेगा, ये फेल हो जाएगा, आपका सरिया इधर उधर फेंका जाएगा बीम चाहे कॉलम का, लेकिन ये पूरा पकड़ के जकड़ के रखेगा, आपका बिल्डिंग को सेफ रखेगा। पांचवा है रिड्यूस स्ट्रेस कंसंट्रेशन, इसको प्रॉब्लम मत बोलिए, इसको बोलिए कि अगर देते हैं तो बेनिफिट क्या होगा हमें। ठीक, 5 पॉइंट हम डिस्कशन कर रहे थे। अब क्या है कि भाई रिड्यूस स्ट्रेस कंसंट्रेशन, इससे क्या होगा कि आपका कोई भी तरह का जो है कॉलम चाहे बीम में क्रैक होने नहीं देगा, ये स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा। तो ये 5 पॉइंट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा जो है इनहैंस एंकर ग्रिप आपका बनाए रखेगा, प्रिवेंट बकलिंग नहीं होगा, सुपर कन्फाइनमेंट होगा, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस से आप बचेंगे, अर्थक्वेक से बचेंगे, और रिड्यूस स्ट्रेस कंसंट्रेशन, इससे भी आप जो है स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा। मतलब ओवरऑल देखा जाए, चाहे वो बीम के ऊपर लोड पड़े चाहे कॉलम के ऊपर लोड पड़े, ये आपका जो है कंक्रीट को, सरिया को पूरी तरह से पकड़ के रखेगा, और ये आपका जो है कभी भी बीम चाहे कॉलम में क्रैक नहीं होने देगा। और भी चीज़ है तो इम्पोर्टेंस आप समझ गए, और गलती से भी जो है जिसको बोलते हैं 90 डिग्री बैंड बिल्कुल मत कीजिएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को लेकर के जो है 90 डिग्री बैंड करते हैं और जो 1 इंची थोड़ा सा लगा देते हैं, उसमें जो है आपका बिल्डिंग क्रैक होना तय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब उसके बगल बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर देगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल इंजीनियर को नया वीडियो आपके लिए आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।